हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस मलिक चैनल में। मैं मोहम्मद साजिद। आज का जो अपना टॉपिक है वो महाद्वीप के बारे में है। कौन कौन से महाद्वीप हैं और उन महाद्वीपों की कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो आज हम तफसील से बात करेंगे सातों महाद्वीपों के बारे। तो आइए हम बात करते हैं महाद्वीपों की विस्तार से। महाद्वीपों के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लें कि महाद्वीप कहते किसे हैं। तो महाद्वीप किसे कहते हैं कि समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है जी। तो आइए अब आगे हम बात करें तफसील से एक एक महाद्वीपों के बारे में, उनकी कुछ मुख्य बातें। इससे पहले कि हम आगे बात करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको तुरंत पता चले। तो चलिए हम बात करते हैं आगे महाद्वीपों के बारे में। एशिया महाद्वीप। एशिया विश्व के 7 महाद्वीपों में से सबसे बड़ा महाद्वीप है एवं सारे धर्मों की जन्मभूमि भी है। अधिकतर प्राचीन सभ्यताएं एशिया महाद्वीप की नदियों के किनारे ही विकसित हुई है। इसी कारण इन नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। आइए बात करें एशिया महाद्वीप के विस्तार के बारे में। तो एशिया महाद्वीप की बात करें तो यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग फैला हुआ है। जी हाँ, एशिया महाद्वीप में चावल, जूट, कपास, सिल्क आदि के उत्पादन में पहले स्थान भी है। इसके सबसे बड़े देश की बात करें तो सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटे देश की बात करें तो मालदीव है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यांगटीसी क्यांग है। और इस महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है लगभग मानी जाती है, लेकिन कई जगह पर 8,848 मीटर भी है। और इस महाद्वीप के सबसे बड़ी झील की बात करें तो कैस्पियन सागर, जो कि इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। जी हाँ, आगे हम बात करें अपने दूसरे महाद्वीप के बारे में। तो अफ्रीका विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर लगभग सारी प्राचीनतम एवं नवीनतम संस्कृति पाई जाती है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी दूसरा महाद्वीप माना जाता है। महाद्वीप के विस्तार के बारे में बात करें तो विश्व के कुल क्षेत्रफल के लगभग 20.2% भाग पर अफ्रीका महाद्वीप फैला हुआ है। ये एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। यहाँ के देश लीबिया में एक भी नदी नहीं है। जी हाँ, लीबिया एक ऐसा देश है यहाँ का जहाँ एक भी नदी नहीं है। अफ्रीका का लगभग 1/3 भाग मरुस्थलीय माना जाता है। यहाँ केवल 10% ही भूमि ऐसी है जो कृषि योग्य मानी जाती है। हीरा और सोना उत्पादन में अफ्रीका सबसे विश्व में आगे माना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के सबसे बड़े देश की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है और सबसे छोटे देश की बात करें तो मेओटी। यहाँ के सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी है। और इस महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की बात करें तो किलिम मंजारो, जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर मानी जाती है। इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील की बात करें तो विक्टोरिया झील है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्ब्रेले इसी महाद्वीप पर स्थित है और विश्व की सबसे लंबी नदी विक्टोरिया झील भी इसी महाद्वीप से निकलती है। जी, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इसे नई दुनिया की संज्ञा दी जाती है। उत्तरी अमेरिका की खोज सन 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी। इसके दक्षिणी भाग में अनेक द्वीप है जिन्हें पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज़ के नाम से भी जाना जाता है। जी, आगे हम बात करें इस महाद्वीप के बारे में। तो इस महाद्वीप की बात करें तो यह विश्व के कुल 16.5% भाग पर फैला हुआ है। विश्व की कुल मक्का उत्पादन पर आधा भाग यहीं से पैदा किया जाता है। उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के देशों की बात करें तो सबसे बड़ा देश कनाडा है और सबसे छोटा देश की बात करें तो सेंट पियरे। यहाँ की सबसे लंबी नदी की बात करें तो मिसिसिपी, मिसौरी जो सबसे लंबी नदी मानी जाती है। सबसे ऊंचे पर्वत की बात करें तो देनाली, पुराना नाम बात करें तो माउंट मैकिनले, जिसकी
ऊंचाई 6194 मीटर मानी जाती है। सबसे बड़ी झील की बात करें यहाँ की तो सुपीरियर झील है, जो विश्व की सबसे मीठे पानी वाली झील मानी जाती है। महाद्वीप की दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका संसार का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका लगभग 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंध में फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज़ को मिलाकर लैटिन अमेरिका भी इसे कहा जाता है। आइए इसके बारे में बात करें। इसके दक्षिण जो अमेरिका है, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यह कुल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 11.80% भाग लिए हुए है। इसका बहुत बड़ा भाग वनाच्छादित है। और यहाँ के सबसे बड़े देश की बात करें तो ब्राज़ील यहाँ का सबसे बड़ा देश है और सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप। यहाँ की नदियों की बात करें तो सबसे लंबी नदी अमेज़न है। जी हाँ, यहाँ की सबसे लंबी नदी अमेज़न मानी जाती है। और यहाँ इस महाद्वीप के ऊंचे पर्वत शिखर की बात करें तो अकोंगाऊ, जिसकी ऊंचाई 6906 मीटर मानी जाती है। पाँचवें महाद्वीप की तो अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका संसार का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण गोलार्ध में अवस्थित है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। इस महाद्वीप की खोज का करने का प्रथम प्रयास एक नाविक जेम्स कुक द्वारा किया गया था, पर वो अंटार्कटिक वृत्त को पार करके भी इसकी भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज का श्रेय फेबियन वेलिंगसोसेन को है, जिन्होंने 1820 ईस्वी में वॉस्टक नामक जहाज से अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचे। ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से निर्जन एवं वीरान है, जहाँ कोई अभी तक निवास नहीं किया है। यह पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है तथा दक्षिण ध्रुव इसके मध्य में स्थित है। यहाँ के सबसे ऊंचे पर्वत की बात करें तो विल्सन मैसिफ यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है तथा विश्व का 6वां बड़ा महाद्वीप माना जाता है। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहते हैं। यूरोप तथा एशिया के सम्मिलित भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है, जिसे हम महाद्वीप विस्थापन में यूरेशियन प्लेट के नाम से भी पढ़ते हैं। यूरोप महाद्वीप के कुछ मुख्य बातों के बारे में तो यूरोप के पास संसार के क्षेत्रफल का लगभग 6.5% भाग ही माना जाता है। लेकिन इसकी मुख्य बात करें तो यूरोप के महत्वपूर्ण खनिज लोहा, एश, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि प्रमुख है। इस महाद्वीप के सबसे बड़े देश की बात करें तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस, और सबसे छोटे देश की बात करें तो वेटिकन सिटी मानी जाती है। यहाँ की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वोल्गा यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और इस महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की बात करें तो एल्ब्रुस यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। जी हाँ, एल्ब्रुस सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर लगभग मानी जाती है। इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील की बात करें तो इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील लेडोगा सबसे बड़ी झील मानी जाती है। महाद्वीप माना जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, अतः इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसकी खोज सन 1770 ईस्वी में जेम्स कुक ने की थी। यह महाद्वीप पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित माना जाता है। तो आइए बात करें इस महाद्वीप के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कुछ मुख्य बातों की बात करें तो मकर जो रेखा है वो इसके मध्य से होकर गुजरती है। जी, ये एकमात्र ऐसा देश है जो कि संपूर्ण महाद्वीप पर फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ जल की कमी होने के कारण इसे प्यासी भूमि भी कहा जाता है। यहाँ के सबसे बड़े देश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा देश, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ही माना जाता है। और सबसे छोटे देश की बात करें तो नोरू यहाँ का सबसे छोटा देश माना जाता है। इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो मरे डार्लिंग यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और सबसे बड़ी झील की बात करें तो आयर झील सबसे यहाँ की, जी,
आयर जो झील है वो यहाँ की सबसे लंबी झील मानी जाती है। जी हाँ,